दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी समतुल्य पद जिसमें ड्राइवर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो विज्ञप्ति है उसमें से आज हम सीधी भर्ती 2019 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर सीधी भर्ती उच्च न्यायालय जोधपुर जो हाई कोर्ट है उसके सिलेबस की बात करेंगे और पेपर में कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट की ओर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम और चयन की रीति। और ये है हमारे पास हाई कोर्ट LDC और ड्राइवर के एग्जाम स्कीम, सिलेबस और एग्जामिनेशन मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यालय चपरासी के समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती का द्वारा, जिसमें लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों सम्मिलित है। लिखित परीक्षा भी होगी और साक्षात्कार भी होगा। अब जो लिखित परीक्षा है ये 85 नंबर की होगी और जो साक्षात्कार है ये 15 अंकों का होगा। टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे ये 85 प्लस 15 बराबर में 100, यानी टोटल जो पेपर है परीक्षा वो 100 नंबर की होगी और लिखित परीक्षा 85 नंबर की और 15 नंबर का जो साक्षात्कार हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी। जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी। अब परीक्षा में किस प्रकार का जो सिलेबस होगा, तो ये मैट्रिक्स मानक मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड के बेस का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न होंगे और उसमें से निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। तो पहले नंबर पे है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। और अब जो दूसरे नंबर पे हैं, अब तीसरे नंबर पे है ये जो राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां। अब हम बात करेंगे कि लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिनमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति बोलियां होगी। अब हम बात करें कि जो सामान्य हिंदी है वो आपकी 40 नंबर की होंगी और 40 ही क्वेश्चन होंगे। आगे हमारे पास जो अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी, ये 25 नंबर की होगी और 25 ही क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और आगे हमारे पास है जो राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां, ये 20 नंबर की होंगी और 20 ही क्वेश्चन होंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो वहां पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे लिखित परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित करवाएगी, तो ये ऑनलाइन नहीं होगी, OMR पे होगी। और अब हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। कि जो कुल रिक्तियां हैं, कुल जो सीट है, उस सीट का 5 गुना विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और आगे हम बात करेंगे, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को
आयु के मामले में जो बड़े होंगे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि दो स्टूडेंट है, कैंडिडेट के बराबर मार्क्स है, तो हो सकता है किसको बुलाए और किसको नहीं बुलाए, तो जो आयु में बड़ा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और अब आगे बात करने वाले हैं साक्षात्कार उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकलन करने के उद्देश्य से होगा, कि उम्मीदवार की जो आंकलन किया जाएगा इसलिए साक्षात्कार करवाया जाएगा। और आगे चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों को जोड़ करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करवाई जाएगी और उसी के आधार पे चयन किया जाएगा। अब कुछ स्पष्टीकरण है चयन के बारे में कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। कि अगर कोई लिखित परीक्षा में बराबर मार्क्स है तो उसके अगर साक्षात्कार में जिसके अधिक है उसको प्राथमिकता देंगे। और साथ में बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंक के साथ साथ साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने, यानी लिखित परीक्षा में बराबर है और साक्षात्कार में भी अगर दोनों के बराबर है तो ऐसे मामले में जो आयु में बड़े होंगे उन कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। और अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है अहरक अंक। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए कि साक्षर के लिए आपको पास मार्किंग कितने चाहिए, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 34 अंक और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 38 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए वो योग्यता रख पाएंगे। और साथ में आगे बताया जा रहा है कि चयन हेतु अर्हता के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिखित परीक्षा साक्षात्कार में कुल 40 अंक और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 अंक प्राप्त करने होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में वाइड। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें वाइडली तो यहाँ हमारे पास दिया गया है जनरल हिंदी। अब अगर हम बात करें जनरल हिंदी की तो यहाँ पे लिखित पाठ्यक्रम जो लिखित पेपर होगा वो, और ये जो जनरल हिंदी है ये 40 नंबर की होगी और 40 ही क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन और 40 यहाँ पे हम मार्क्स, और ये 40 ही मार्क्स हो जाएंगे कि 40 एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। अब जनरल हिंदी में आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, तो संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और व्यंजन, ये सभी हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिनमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर के होंगे। तो हिंदी से संबंधित कुछ टॉपिक जो MGV स्टडी पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं आगे जो इंग्लिश के लिए। तो अब इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में आपके लिए टोटल ये आपकी 25 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 25 ही मार्क्स होंगे। 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन एंड मार्क्स आर इक्वल। फर्स्ट टाइम बात करें तो टेंसेज होंगे। टेंसेज में आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और टेंस पूछ लिया जाएगा कि कौन सा टेंस है इसमें, या आपसे किसी प्रकार से कोई वर्ब सिंगुलर इसके आधार पे कि कौन सा टेंस है। और आर्टिकल होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे।
तो आप देख सकते हैं MGV स्टडी पॉइंट में जनरल इंग्लिश से संबंधित कुछ टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। मॉडल्स हो जाएंगे, मॉडल में कमांड्स, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ओब्लाइजेशन ये मॉडल होंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिटिंग, ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस एंड वोकेबुलरी, ये सारे आपके इंग्लिश में होंगे। और वैसे इंग्लिश की मिक्स सीरीज भी अपलोड की गई है, तो उसमें भी इस सिलेबस से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो पिछले एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। और DMRC मिक्स क्वेश्चन बेस्ड सीरीज के नाम से अपलोड है, तो आप देख सकते हैं आप रिलेटेड क्वेश्चन, और ये इंग्लिश में। और अब हम बात करें आगे, तो आगे हमारे पास आ जाती है जो राजस्थान कल्चर एंड डिलेक्ट्स, जो कि राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां। ये आपके पास होंगे 20 क्वेश्चन, और बराबर में इसके जो 20 मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स के हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाएंगे। राजस्थानी कल्चर और बोलियों में आपसे राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, जो राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति, राजस्थान का पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि, साहित्यकार, राजस्थान की लोक देवी देवता, राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य, ये सारे इसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही नंबर के होंगे। तो इनसे संबंधित भी राजस्थान कल्चर और बोलियों से संबंधित अपलोड किए हुए टॉपिक आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक सोल्व किए गए हैं, जो MGV स्टडी पॉइंट में आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसी के साथ में तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।